संसारदावानलदाहनीरम् सम्मोहधूलिहरणे समीरम् मायारसादारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरम् नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। सासनेस प्रभु महावीर को वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य भगवन, परम श्रद्धेय भावी आचार्य भगवन, संत मंडल साध्वी मंडल के पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि वंदन। जैन धर्म के अनेकानेक सिद्धांतों में कर्मवाद का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति को जो भी सुख दुख मिलता है, जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि प्राप्त होते हैं, उनके पीछे व्यक्ति का अपना किया हुआ कर्म अत्यधिक सहायक बनता है। कर्म कैसे बंधते हैं, कौन से जीव किन किन कर्मों की प्रकृतियों को बंद करता है, आज हम उसकी चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। तीसरा कर्म ग्रंथ, जिसे बंध स्वामित्व के नाम से जाना जाता है, उस तीसरे कर्म ग्रंथ के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे कर्म ग्रंथ में हमने देखा था कि 14 गुणस्थानों में किन किन गुणस्थानों में कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, ये बात हमने दूसरे कर्म ग्रंथ में देखी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है तीसरे कर्म ग्रंथ के बंध स्वामित्व को समझने के लिए दो गाथाएं यहाँ पर मुख्य रूप से दी जाती है, जो इसके बंध स्वामित्व का मुख्य आधार बनती है। और वे दो गाथाएं हैं जीर्ण सुर व्यूहारदु देवावीय नरय सुहुम विगलतिगम एगिंदी थावरावयव नपु मिच्छम हुंड छेवट्टम अणागी मध्य संगयण कुखग नीय इत्थि दुहग थीणतिगम उज्जोय तिरिदुगम तिरि नरायु नर उरल दुग रिसहम। इन दो गाथाओं में 55 प्रकृतियों का नामोल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले तीर्थंकर नाम, फिर देवगति, देवानुपूर्वी, वेक्री शरीर, वेक्री अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, देवायु, नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकायु, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, एकेंद्रिय, स्थावर नाम, नपुंसक वेद, आतप नाम, मिथ्यात्व मोहनीय, हुंडक संस्थान, सेवार्थ सहनन, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, यग्रोध परिमंडल संस्थान, सादी संस्थान, कुब्जक, वामन, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, केलिका, अशुभ विहायव गति, नीच गोत्र, स्त्रीवेद, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानर्दी, उद्योतनाम, त्रियंच गति, त्रियंचानुपूर्वी, त्रियंचायु, मनुष्यायु, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्र ऋषभ नाराज सहनन। ये 55 प्रकृतियों का यहाँ पर जो है नाम उल्लेख किया गया है। अब इन प्रकृतियों के जो है बंध स्वामित्व को समझने के लिए यहाँ पर कुछ संज्ञाएं दी जाती है, जिनसे इसकी पहचान होती है। जैसे ज्ञानावरणी पंचक, तो ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां इसमें शामिल होगी। दर्शनावरणी में निद्रा द्विक, निद्रा और प्रचला, स्त्यानर्दी त्रिक, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। निद्रा पंचक में 5 निद्रा शामिल होगी। मोहनी कर्म में दर्शन त्रिक में मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, समकित मोहनी। अनंतानुबंधी चौक में
अप्रत्याख्यानी चोक, प्रत्याख्यानावरण चोक, संज्वलन चोक, हास्य षटक, वेत्रिक। इसी तरह से नामकर्म में जो हम दूसरे कर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, तरक द्विक गति आनुपूर्वी, त्रिंच द्विक त्रिंच गति आनुपूर्वी, मनुष्य द्विक मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी, देव द्विक देव गति देवानुपूर्वी, वेक्री द्विक वेक्री शरीर वेक्री अंगोपांग, औदारिक द्विक औदारिक शरीर अंगोपांग, आहारक द्विक आहारक शरीर अंगोपांग, क्षय गति विहय द्विक, स्थावर द्विक सूक्ष्म स्थावर, अस्थिर द्विक अस्थिर अशुभ, अनादेय द्विक अनादेय और अयस्कीर्ति नाम। इसी तरह से त्रिक में तीन तीन प्रकृतियों के समूह है, नरक त्रिक, त्रियंच त्रिक, मनुष्य त्रिक, देव त्रिक, विकल त्रिक। सूक्ष्म त्रिक में सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, त्रस त्रिक में त्रस बादर पर्याप्त, प्रत्येक त्रिक में प्रत्येक स्थिर शुभ, दुर्भग त्रिक में दुर्भग दुस्वर अनादेय। जहाँ चतुर संयोगी चार चार के होते हैं वहाँ जाति चौक चारों जाति आ जाएगी पंचेंद्री को छोड़कर। मध्यम का सहनन चौक संस्थान चौक पहला और अंतिम छूट जाएगा, बीच के चार चार इसमें शामिल होंगे। वर्ण चौक, अनुपूर्वी चौक, स्थावर चौक, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्त नाम और साधारण नाम। नपुंसक चौक में नपुंसक वेद, मिथ्यात्व मोनी, हुंडक संस्थान, सेवार्थ सैनन। अगुरु लघु चौक में अगुरु लघु, उपघात, पराघात और उच्छ्वास। उद्योत चौक में उद्योत नाम, त्रियंच गति, त्रियंचानुपूर्वी और त्रियंचायु। छह संयोगी से बनने वाले में संस्थान षटक, अस्थिर षटक, अस्थिर में अस्थिर से शुरू होगी, अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अयस्कीर्ति। और अष्ट संयोगी में वेक्री अष्टक आ जाएगा, देवगति देवानुपूर्वी, नरक गति नरकानुपूर्वी, नरकायु, वेक्री शरीर वेक्री अंगोपांग। और त्रस नवक में यश कीर्ति को छोड़ करके 9 प्रकृतियां त्रस नवक के नाम से जानी जाती है। और गोत्र कर्म में गोत्र द्विक, नीच गोत्र और ऊंच गोत्र। अंतराय कर्म में अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां। इस तरह इस संज्ञा के रूप में जो है यहाँ पर पहले बता दिया गया है। आगे जहाँ पर भी बंद का, उदय का आदि का वर्णन आएगा उसमें द्विक त्रिक आदि कह करके जो बतलाया जाएगा, तो उन प्रकृतियों को, उनसे संबंधित प्रकृतियां ध्यान में रखनी है। अब दूसरे कर्म ग्रंथ में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसी का यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि वो बंद स्वामित्व को पढ़ने में हमको अत्यधिक सहायक बनेगी। जैसे समुच्चय जो बंद योग्य प्रकृतियां हैं वो 120 होती है। टोटल 148 प्रकृतियों में से 28 प्रकृतियां ऐसी है जिनका बंध नहीं होता है। 16 तो वर्णादि, 5 बंधन, 5 संघातन, इस तरह नामकर्म की 26 और मोहनी की 2, मिश्र मोहनी और समकित मोहनी। अब इनमें समझना ये है कि मिश्र मोहनी और समकित मोहनी का तो बंध जीव करता ही नहीं है। इसमें बंध मिथ्यात्व मोहनी का होता है। और जब जीव सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए 3 करण करता है और अंतरकरण में जब प्रवेश करता है उस समय जो है मिथ्यात्व मोहनी के 3 पुंज करता है, 3 टुकड़े करता है। उस समय जो है मिश्र मोहनी समकित मोहनी सत्ता में आती है और फिर उदय में आ जाती है। और जो नामकर्म की 26 प्रकृतियां हैं, 16 वर्णादि है, इनका बंध होते हुए भी इनको 4 में मिला दिया जाता है। और 5 बंधन और 5 संघातन, इनका बंध होते हुए भी यहाँ पर इनको शरीर नाम के अंतर्गत मिला दिया है। इसलिए वर्णादि के 16 कम हो गए, 5 बंधन के और 5 संघातन के 10 ये कम हो गए, 26 प्रकृतियां जो है कम हो जाती है। तो इस तरह 28 प्रकृति का बंध नहीं मानते हैं और 120 प्रकृतियां जो है बंध योग्य मानी गई है। अब इसमें से पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियां बनती है। 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, आहारक द्विक और तीर्थंकर नाम। आहारक द्विक का जो बंध होगा वो अप्रमत्त संयत के होगा, 7वें 8वें गुणस्थान में होगा। और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जो है
चौथे से और 8वें गुणस्थान के बीच में होता है, इसलिए पहले गुणस्थान में 3 प्रकृतियां छोड़ दी जाती है। अब दूसरे गुणस्थान में देखिए आप 101 प्रकृतियां बनती है। इसमें 117 में से 16 प्रकृतियों का जो है बंध रुक जाता है। तो वो 16 प्रकृति कौन सी है? तरक त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, विकल्प त्रिक, एकेंद्रीय, स्थावर, आतप और नपुंसक वेद। इनका बंध जो है पहले गुणस्थान में ही होता है, दूसरे गुणस्थान में इनका बंध नहीं होता, इसलिए 101 प्रकृतियां बनती है। और इसमें जो अभी जो 2 गाथाएं बताई गई थी, उसके जो मूल गाथा के शब्द हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं कि नरय से छेवट्टम तक 9 से लेकर 24 तक जो है 16 प्रकृतियां कम हो जाती है। तीसरे गुणस्थान में 74 प्रकृतियों का बंध होता है। अब इसमें क्या होगा? अनंतानुबंधी चोक, मध्यम के संस्थान चोक, सहनन चोक, अशुभ व्यायु गति, नीच गोत्र, स्त्री वेद, दुर्भग त्रिक, स्थानर्दी त्रिक, उद्योत नाम, त्रियंच त्रिक, इनका तो बंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य आयु और देवायु का अबंध रहता है। हम जानते हैं कि तीसरे गुणस्थान में किसी भी प्रकार की आयु का बंध होता ही नहीं है, इसलिए अण से लेकर नरायु तक 25 से लेकर 50 तक जो है इनका बंध विच्छेद हो गया और जो 2 आयु है वो जो है इसका अबंध हो जाता है, मनुष्य आयु देवायु का। तो इस तरह से तीसरे गुणस्थान में 74 प्रकृतियां बनती है। अब आ जाइए आगे। चौथे गुणस्थान में जो है 77 प्रकृतियां बनती है। तो इसमें जिन नाम, देवायु और मनुष्यायु, इन 3 प्रकृतियों का वापस बंध स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 3 बढ़ गई 77 हो गई। 5वें गुणस्थान में 67 प्रकृतियां बनती है। 10 प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाता है, अप्रत्याख्यानी चोक, मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक और वज्रऋषभ नाराज सहनन। इसलिए 10 कम हो गई तो 67 प्रकृतियां 5वें गुणस्थान में बनती है। छठे गुणस्थान में 63 प्रकृतियों का बंध होता है। 4 प्रकृतियां छूट गई। प्रत्याख्याना वर्ण चोक, इसका बंध जो है रुक जाता है, क्योंकि साधु बन जाते हैं तो साधु बनने के बाद में संजुलन से ही संबंध रहता है, प्रत्याख्याना वर्ण छूट जाती है। 7वें गुणस्थान में 59 अथवा 58, 59 अथवा 58 प्रकृतियां बनती है। इसमें क्या है कि ऐरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयस्कीर्ति, असाता वेदनीय, इनका तो बंध विच्छेद हो जाता है और देवायु किसी के बनती है और किसी के नहीं बनती है, और आहारक द्विक का बंध इसमें हो सकता है। अब देवायु का जो है संबंध ऐसा है कि आयु का बंध छठे गुणस्थान में शुरू हो सकता है, प्रमाद अवस्था में शुरू हो सकता है, पर कोई कोई जीव देवायु का बंध करते करते अप्रमत्त भी बन जाता है, तो वो 7वें गुणस्थान में उसको पूर्ण कर लेता है। इसलिए जो 7वें गुणस्थान में देवायु का बंध पूरा करते हैं उनकी अपेक्षा से 59, और जो छठे में ही पूरा करके 7वें में आते हैं उनकी अपेक्षा से 58 प्रकृतियां बनती है। आहारक द्विक का बंध तो सब साधु नहीं करते हैं, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। अगर करे तो फिर ये जो है आहारक द्विक का बंध जुड़ जाता है। अब 8वें गुणस्थान में जो है इसके भाग होते हैं। पहले भाग में 58 प्रकृतियां बंधेगी, वही देवायु कम हो गई, और 8वें गुणस्थान के दूसरे भाग से लेकर छठे भाग तक 56 प्रकृतियां बनती है। जो 58 प्रकृतियां पहले भाग में बन रही थी उसमें से निद्रा और प्रचला, निद्रा द्विक कम हो गया, तो 56 प्रकृतियों का बंध रहता है। अब 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में जब जीव आता है तो वहां पर जो है 30 प्रकृतियां रुक जाती है, 26 प्रकृतियों का बंध होता है। उसमें देवद्विक, पंचेंद्रीय जाति, औदारिक को छोड़कर 4 शरीर, वेक्री अंगोपांग, आहारक अंगोपांग, समचौरस संस्थान, वर्ण चोक, अगरु लघु चोक, निर्माण नाम, तीर्थंकर नाम, शुभ विहायव गति और त्रस नवक, ये 30 प्रकृतियां कम होती है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले तो देव संबंधी आ गई,
फिर जो है ये नामकर्म की आ गई, समचोरस संस्थान, वर्ण चौक, अगुर लघु चौक, निर्माण और तीर्थंकर नाम। फिर जो है शुभ विहायो गति और त्रस नवक, इनको एक साथ ले लिया। इस तरह से जो है 30 प्रकृतियों का बंध 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में रुक जाता है और 26 प्रकृतियां बनती है। अब इन 26 प्रकृतियों में देखिए आप कि जब जीव 9वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा तब 22 प्रकृतियां बंधेगी, मतलब 4 प्रकृति और कम हो जाएगी। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये 4 छूट जाएगी तो 9वें गुणस्थान के पहले भाग में 22 प्रकृतियां बनती है। अब 9वें गुणस्थान के दूसरे भाग में जब प्रवेश करता है जीव तो पुरुष वेद का बंध रुक जाता है, तो 21 प्रकृतियां बंधेगी। 9वें गुणस्थान के जब तीसरे भाग में रहेगा तो संजुलन का क्रोध कम हो जाएगा, तो 20 प्रकृतियां बंधेगी। फिर चौथे भाग में संजुलन का मान कम हो जाएगा, 19 प्रकृति बंधेगी। 5वें भाग में संजुलन की माया कम हो जाएगी तो 18 प्रकृति बंधेगी। और जब 10वें गुणस्थान में जीव पहुंचेगा तो संजुलन लोभ का बंध भी रुक जाएगा, क्योंकि 9वें गुणस्थान तक ही मोहनी कर्म का बंध होता है। संजुलन लोभ का उदय 10वें गुणस्थान में रहता है, इसलिए 10वें गुणस्थान में लोभ का बंध रुक जाता है। अब 10वें गुणस्थान में जो है टोटल 17 प्रकृतियां बनती है। ज्ञानावर्णी पंचक, दर्शनावर्णी चोक, अंतराय पंचक, उच्च गोत्र, यश कीर्ति और सातावेदनी। इन 17 प्रकृतियों में से जब जीव 10वें गुणस्थान से 11वें अथवा 12वें गुणस्थान में जाएगा तो एक सातावेदनी का ही बंध होगा। उपसम श्रेणी वाला जीव होगा तो 11वें में जाएगा और क्षपक श्रेणी वाला होगा तो 12वें में जाएगा। तो चाहे 11वें में जाए चाहे 12वें में जाए, एक सातावेदनी का ही बंध होगा। 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान, इन तीनों में जो है एक सातावेदनी का ही बंध होता है, बाकी अन्य किसी भी कर्म प्रकृति का बंध नहीं होता है। जब जीव 14वें गुणस्थान में पहुंच जाता है तब उसके जो है सातावेदनी का बंध भी रुक जाता है, अर्थात सभी प्रकृतियों का बंध का अभाव हो जाता है। और 14वें गुणस्थान में जब बंध रुक जाता है तो फिर उसके बाद में 14वें गुणस्थान से वो जीव जो प्रकृतियां सत्ता में है, उदय में है, उन सबको समाप्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। इस तरह से हमने जो है संक्षेप में इस बात को देखा है कि किन किन गुणस्थानों में कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध समुच्चय रूप से होता है। अब ये जो समुच्चय रूप से अपन ने बंध देखा है, इसी का यहाँ पर जो है विस्तृत रूप से वर्णन तीसरे कर्म ग्रंथ में हमको मिलता है। तो तीसरे कर्म ग्रंथ में मार्गणाओं में बंध स्वामित्व हम देखेंगे। मार्गणा का तात्पर्य है खोज करना, अन्वेषण करना, विचारणा करना। तो मार्गणाएं जो है 14 मार्गणाएं होती है। एक गाथा यहां पर दी गई है, कई इंदिय काय जोए, वे कसाय नाणेसु, संजम दंसन लेसा, भव सम्मे सन्नी आहारे। अब इसमें देखिए गति 4 है, इंद्रियां 5 है, काया 6 है, योग 3 है, वेद 3 है, कसाय 4 है और ज्ञान 5 है। पहली पंक्ति में 33 मार्गणाओं के नाम आ गए हैं भेदों के। दूसरी पंक्ति में संयम के 7 भेद है, दर्शन के 4 है, लेस्या के 6 है, भव्य के 2 है, सम्यक्त्व के 6 है, सन्नी के 2 है और आहार के 2 है। 29 दूसरी पंक्ति में है। कुल मिलाकर के 62 जो है मार्गणाओं के भेद होते हैं। मुख्य मार्गणाएं 14 होती है और उनके अवान्तर भेद जो है 62 होते हैं। अब यहाँ पर जो है मार्गणाओं में बंध स्वामित्व हम देख रहे हैं, तो उसमें मुख्य चीज़ें हमको जो समझने की है उसकी बात करते हैं कि भाई नरक गति का जो बंध है वो पहले गुणस्थान में ही और तीव्र संक्लेश परिणामों में होता है। त्रियंच गति का जो बंध है वो पहले दूसरे 2 गुणस्थान तक हो सकता है। मनुष्य गति का जो बंध है पहले से लेकर चौथे गुणस्थान तक हो सकता है। और देव गति का जो बंध है
वो पहले से लेकर 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक होता है, क्योंकि वैसे वैसे अध्यवसाय इन इन गुणस्थानों में मिलते हैं, इसलिए वहां तक इनका बंध बतलाया गया है। एक सामान्य नियम बता रहे हैं कि भाई नारकी और देवता वो देव प्रायोग्य और नरक प्रायोग्य बंध नहीं करते हैं। प्रायोग्य मतलब उससे संबंधित, जैसे नरक गति के जीव नरक से संबंधित बंध नहीं करेंगे, देवता देवता संबंधी बंध नहीं करेंगे, और नारकी देवता का बंध नहीं करेंगे, देवता नारकी का भी बंध नहीं करेंगे। नारकी और देवता प्राय जो है पर्याप्त सन्नी पंचेंद्रिय प्रायोग्य ही बंद करते हैं। नरक गति में रहते हुए, देव गति में रहते हुए कोई जीव जो बंद करेगा वो किसका करेगा? सन्नी पंचेंद्रिय का करेगा। पर इसके अपवाद रूप में एक बात कहते हैं कि भाई कोई कोई जो देवता होते हैं, दूसरे देवलोक तक के देवता, वो पृथ्वी पानी वनस्पति का भी बंद कर लेते हैं, एकेंद्रीय प्रायोग्य बंद भी वो कर लेते हैं। तो इसलिए यहां प्राय शब्द लगाया गया है। अब देखिए जाति चोक, एकेंद्रीय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, ये जाति चोक है। इनका जो बंध है वो पहले गुणस्थान में ही होता है, उसके आगे इनका बंध नहीं होता। अनंतानुबंधी चोक के छूटने पर उसकी सहायता से बनने वाली जो प्रकृतियां हैं, वो 25 प्रकृतियां वो तीसरे गुणस्थान में छूट जाती है। इसलिए हमने देखा था कि तीसरे गुणस्थान में जो है 25 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध चौथे से लेकर 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक होता है। त्रियंच में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता। नारकी में पहली, दूसरी, तीसरी, इन 3 नरक तक तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जो है रहता है। देवता में 35 वैमानिक के जो देव है और कर्म भूमि जो मनुष्य है, वो ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के बंध की जो शुरुआत है वो तो कर्म भूमि मनुष्य करेंगे, ये बात निश्चित है। और जिन्होंने एक बार कर्म भूमि मनुष्य में शुरू कर दिया है, वो जहां भी जाएगा, वो 3 नरक में जा सकता है, 35 वैमानिक में जा सकता है, तो वहां पर उसका जो है बंध निरंतर चलता ही रहता है, इसलिए वहां का बंध बताया गया है। आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इनका जो बंध है वो संयम सापेक्ष है, मतलब साधुपना जरूरी है। इसलिए 7वें और 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक आहारक द्विक का बंध हो सकता है, उसके नीचे भी नहीं होता और उसके ऊपर भी नहीं होता। उदय तो होता है छठे गुणस्थान में। आहारक शरीर का जो उदय है, आहारक लब्धि का जो प्रयोग है, वो तो प्रमादी साधु के होगा, पर आहारक लब्धि की जो प्राप्ति है वो अप्रमत्त संयत के होती है। कर्म ग्रंथकार जो है पृथ्वी पानी वनस्पति में 2 गुणस्थान मानते हैं, पहला और दूसरा, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक तक के जो देवता जो पृथ्वी पानी वनस्पति में आते हैं, उनमें कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शास्वादन सम्यक्त्व प्राप्त करके उस सम्यक्त्व में ही काल कर जाते हैं, और शास्वादन सम्यक्त्व लेकर के ही दूसरे गुणस्थान में पृथ्वी पानी वनस्पति में आके उत्पन्न हो जाते हैं। अपर्याप्त अवस्था में कुछ समय रहती है, उसके बाद में फिर वो चली जाती है। जबकि आगम में पृथ्वी पानी वनस्पति में एक ही गुणस्थान माना गया है, मिथ्यात्व गुण। कर्म ग्रंथकार जो है अवधि दर्शन को अवधि ज्ञान के साथ ही मानते हैं, विभंग ज्ञान के साथ में नहीं मानते। आगम में दोनों के साथ माना गया है। तीसरे मिश्र गुणस्थान में आयु बंध के योग्य अध्यवसाय नहीं होते, परिणाम नहीं होते। इस कारण से किसी भी आयु का बंध तीसरे गुणस्थान में नहीं माना जाता है। और इस गुणस्थान में त्रिंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य, ये दोनों ही औदारिक प्रायोग्य बंध नहीं करेंगे, औदारिक से संबंधित बंध नहीं करेंगे, ये वेक्री से संबंधित बंध करेंगे, मिश्र गुणस्थान में भी और चौथे गुणस्थान में भी। इसीलिए मनुष्य द्विक, औदारिक द्विक और वज्रिषभ नारा सहनन, ये 5 प्रकृतियां ऐसी है कि इनका बंध जो है तीसरे चौथे गुणस्थान में नहीं लिया जाता है। सम्यक दृष्टि जो नार की देवता है
वो मनुष्य आयु का बंध करते हैं, और सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्य है वो वैमानिक का बंध करते हैं। ये बात इस तीसरे कर्म ग्रंथ से स्पष्ट हो जाती है। सातवीं नरक में आयु बंध के समय जो अध्यवसाय है वो विशुद्ध नहीं रहते, इसलिए वो मनुष्य आयु का बंध नहीं करते, वो त्रियंच आयु का ही बंध करते हैं। और त्रियंच आयु का बंध भी कब करेंगे? पहले गुणस्थान में रहते हुए ही करेंगे। सातवीं नारकी के जीव के लिए कहा जाता है कि उत्पत्ति के समय भी मिथ्या दृष्टि होता है, आयु बंध के समय भी मिथ्या दृष्टि होता है, और जब वहां से मरण प्राप्त करता है तब भी वो मिथ्या दृष्टि होता है। अर्थात उसके आयु का बंध जो है मिथ्यात्व दशा में ही माना जाता है। सातवीं नारकी के जीव के विशुद्ध परिणाम होने पर, पर्याप्त अवस्था में विशुद्ध परिणाम हो जाने पर, वो सम्यक्त्व को भी कोई कोई जीव प्राप्त कर लेता है। और जब सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तीसरे चौथे गुणस्थान में जब आता है, तब वो मनुष्य प्रायोग्य बंध करता है। पर पर चौथे गुणस्थान में उसका मरण नहीं होता, मरण पहले गुणस्थान में ही होता है, और त्रिंच की ही आयु बांधता है, इसलिए उसको त्रिंच गति में ही जाना पड़ता है। आठवें देवलोक से ऊपर के जो देवता है वो विशुद्ध अध्यवसाय होने से मनुष्य प्रायोग्य ही बंद करते हैं, मतलब मनुष्य गति में ही वो आते हैं और उसी का बंद करते हैं। नौवें देवलोक से लेकर के और ऊपर के सभी देवता। ये एक बंद के संबंध में हमने जो है एक सामान्य जो नियम है उनकी बात की है। अब हम एक एक मार्गणा को लेकर के और यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले गति मार्गणा। गति मार्गणा में भी सबसे पहले नरक गति मार्गणा। नरक गति में हम जानते हैं 1 से 4 गुणस्थान होते हैं, और अब अपन 3 नरक ले रहे हैं समुच्चय रूप से। पहली, दूसरी, तीसरी नारकी में 101 प्रकृतियां बनती है। देखिए बंद योग्य प्रकृतियां कितनी थी? 120। उसमें से पहली, दूसरी, तीसरी नारकी के जो जीव हैं वो 101 प्रकृतियां बांधते हैं। अर्थात 19 प्रकृतियां ऐसी है जो वो भव स्वभाव से नहीं बांधते हैं। कौन सी 19 प्रकृतियां? तो देव द्विक, वेक्री द्विक, आहारक द्विक, देवायु, नरक त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, विकलेंद्रिय त्रिक, एकेंद्रिय, स्थावर और आतप। इन 19 प्रकृतियों का बंध वो नारकी के जीव नहीं करते हैं। तो समुच्चय रूप से कितनी प्रकृतियां बांधेंगे? 101 प्रकृति बांधेंगे। अब पहले गुणस्थान में जब वो जीव आ जाएगा तो पहले गुणस्थान की अपेक्षा 100 प्रकृतियां बंधेगी। एक प्रकृति छूट जाएगी, कौन सी? जिन नाम छूट जाएगी। जिन नाम का बंध नहीं करेंगे तो 100 प्रकृति बंधेगी। दूसरे गुणस्थान में 96 96 प्रकृतियों का बंध होगा। अब उसमें क्या होगा? 4 प्रकृतियां छूट जाएगी। नपु, मिच्छ, हुंड, छेवट्टम। जो अपन ने 2 गाथाएं शुरू में देखी थी 55 प्रकृतियों की, उसमें से दूसरी पंक्ति की जो गाथा है नपु, मिच्छ, हुंड, छेवट्टम, ये जो 4 प्रकृतियां हैं ये दूसरे गुणस्थान में नहीं बनती है। एक बात ध्यान रखने की है कि सभी मार्गणाओं में जहां भी दूसरा गुणस्थान के बंध स्वामित्व की बात आएगी वहां पर ये चारों प्रकृतियां तो छूटेगी ही। नपु, मिच्छ, हुंड, छेवट्टम, ये चारों प्रकृतियां पहले गुणस्थान में ही बन सकती है, दूसरे में नहीं बनती है। नपुंसक वेद, मिथ्यात्वमोहनी, हुंडक संस्थान और सेवार्थक सहनन। अब तीसरे गुणस्थान में जब नारकी का जीव रहेगा, पहली, दूसरी, तीसरी नारकी की बात है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो इन तीसरे गुणस्थान में वो 70 प्रकृतियां बांधेगा। दूसरे गुणस्थान में 96 थी, उसमें से 26 प्रकृतियां कम हो जाएगी। अणमज्ज से लेकर के और नराऊ तक 25 से लेकर के 50 तक की जो क्रम संख्या वाली प्रकृतियां थी 55 में से, वो 26 प्रकृतियां तीसरे गुणस्थान में नहीं बंधेगी, जिनके नाम है अनंतानुबंधी चोक, मध्यम के 4 संस्थान, मध्यम के 4 सहनन, अशुभ व्यायव गति, नीच गोत्र, स्त्री वेद, दुर्भग त्रिक, स्त्यानर्दी त्रिक, उद्योत नाम, त्रियंच त्रिक और मनुष्यायु, इनको छोड़कर ये 26 प्रकृतियां जब छूटेगी तो 70 प्रकृतियां तीसरे गुणस्थान में बंधेगी। अब आ जाइए चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में
72 प्रकृतियां बंधेगी। इसके पहली, दूसरी, तीसरी नारकी के नेरेईक के। अब उसमें क्या होगा, दो प्रकृति जुड़ जाएगी, एक तो जिन्नाम और एक मनुष्यायु जुड़ जाएगी। यद्यपि ये मैंने पहले बता चुका हूं कि जिन्नाम का प्रारंभ नारकी में नहीं होगा। जिन्नाम का बंध का प्रारंभ तो हुआ मनुष्य में, पर वो मनुष्य ने पहले नरकायु बांध ली थी, इसलिए नरक गति में आना पड़ा। तो वहां इस तीर्थंकर नाम की ऐसी विशेषता है, एक बार जब ये बंध शुरू हो जाता है तो जहां भी चौथा गुण स्थान रहेगा, इसका बंध निरंतर चलता ही रहेगा। इसलिए चौथे गुणस्थान में दो प्रकृतियां बढ़ गई, जिन्नाम और मनुष्यायु का बंध कर सकता है, तो 72 प्रकृतियों का बंध होता है। ये बात किसकी हुई है, पहली, दूसरी और तीसरी नारकी की। तो समुच्चय बंध हो गया 101, पहले गुणस्थान में 100, दूसरे गुणस्थान में 96, तीसरे में 70 और चौथे में 72 प्रकृतियां बनती है। अब आ जाइए चौथी, पांचवी, छठी नारकी। इसमें भी जो समुच्चय बंध पहले जो 101 का आया था, उसमें से एक प्रकृति कम हो जाएगी। कौन सी, तीर्थंकर नाम की। क्योंकि तीर्थंकर नाम का बंध किया हुआ जो जीव है वो 3 नरक तक ही आता है, उसके आगे वाली नरकों में नहीं जा सकता। तो 3 नरक नारकी वाले तो जिन्नाम का बंध कर सकते थे, अब चौथी, पांचवी, छठी वाले नहीं करेंगे। तो एक प्रकृति कम हो गई जिन्नाम, तो कुल कितनी बच गई, 100 प्रकृतियां समुच्चय में रहेगी। और पहले गुणस्थान में भी 100 ही बंधेगी, दूसरे में वही 96, तीसरे में 70 और चौथे में 71 हो जाएगी, क्योंकि जिन्नाम नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर एक मनुष्यायु ही बढ़ेगी। इसलिए चौथी, पांचवी, छठी नारकी में 71 प्रकृतियां चौथे गुणस्थान में बनती है। अब देखिए आगे सातवीं नारकी की बात अपन करते हैं। सातवीं नारकी में समुच्चय बंध में एक प्रकृति और कम हो जाएगी। जो 100 थी उसमें से मनुष्यायु कम हो जाएगी। अभी मैंने निवेदन किया था कि सातवीं नारकी का जो जीव है वो त्रियंचायु का ही बंध करता है, मनुष्यायु का बंध नहीं कर सकता। इसलिए समुच्चय में मनुष्यायु भी कम हो गई। तो कितनी बच गई, 99। समुच्चय में 99 प्रकृतियां बंधेगी, उसमें से पहले गुणस्थान में 3 और कम हो जाएगी। कौन सी, मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र। मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, ये 3 प्रकृतियां पहले गुणस्थान में नहीं बंधेगी। इनका यहां पर जो है अबंध होता है। देखिए दो शब्द आते हैं, एक बंध विच्छेद और एक अबंध। बंध विच्छेद का मतलब होता है कि वो आगे के गुणस्थानों में नहीं बंधेगी, बंध उसका समाप्त हो जाएगा। और अबंध का तात्पर्य है कि अभी नहीं बन रही है, पर ऊपर के गुणस्थानों में वापस उसका बंध चालू हो सकता है। तो यहां पर जो है इन 3 प्रकृतियों का अबंध होता है। जब सातवीं नारकी का जीव कोई दूसरे गुणस्थान में रहेगा, तो दूसरे गुणस्थान में 91, 91 प्रकृतियों का बंध होगा। उसमें क्या होगा, 4 तो वही छूटेगी, नपुंसक वेद, मिथ्यात्वमोनि, हुंडक संस्थान, सेवार्थ सैनन, और एक त्रियंचायु भी छूट जाएगी। इस तरह 5 प्रकृतियां कम हो गई, तो 91 प्रकृतियों का बंध दूसरे गुणस्थान में होगा। अब त्रियंचायु क्यों छोड़ी है, तो ये सातवीं नारकी की ये विशेषता है कि वो त्रियंचायु को बंध तो करता है, पर पहले गुणस्थान में रहते हुए करता है, दूसरे में रहते हुए नहीं करता। इसलिए दूसरे गुणस्थान में त्रियंचायु का बंध भी छोड़ दिया जाता है। अब तीसरे, चौथे गुणस्थान में जब आएगा सातवीं नारकी का कोई जीव, तो उसकी 70 प्रकृतियां बंधेगी। तीसरे में भी 70 और चौथे में भी 70। अब इसमें क्या हो गया कि 25 से लेकर के 48 तक अनंतानुबंधी चोक, मध्यम के 4 संस्थान, सहनन, अशुभ व्यायु गति, नीच गोत्र, स्त्री वेद, दुर्भग त्रिक, स्थानर्दी त्रिक, उद्योत नाम, त्रियंच द्विक, ये 24 तो कम हो गई। और मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, ये 3 प्रकृतियां वापस बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 24 प्रकृतियां तो बंद रुक जाएगा, कम हो जाएगी, और 3 प्रकृति जो पहले गुणस्थान में हमने उनको अबंध किया था, वो 3 प्रकृतियां तीसरे, चौथे गुणस्थान में बनना शुरू हो जाती है। इस जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके नारकी का जीव वो मनुष्य प्रायोग्य बंध करता है।
देखिए, गति आनुपूर्वी का बंद कर सकता है पर आयु का बंद नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र। सातवीं नारकी की यह भी विशेषता है कि जब तक वो पहले गुणस्थान में है तब तक उसके नीच गोत्र का ही बंध होगा। चाहे कितनी विशुद्धि आ जाए तब भी वो जो है उच्च गोत्र का बंध नहीं कर सकता। पर जब वही जीव जब तीसरे चौथे गुणस्थान में होगा तो उसके उच्च गोत्र का बंध शुरू हो जाता है। इस कारण से तीसरे चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बंधेगी? 70 प्रकृतियों का बंध होता है। अब आ जाइए देवगति। अब देखिए देवगति में क्या है, समुच्चय बंध 104 प्रकृतियों का लिया गया है। अब यहां पर 120 जो बंध योग्य प्रकृतियां हैं उसमें से 16 प्रकृतियां कम कर दी है। देखिए नारकी में तो की थी 19 और देवताओं में की है 16, 3 का फर्क आ गया। तो तीन प्रकृतियों का जो फर्क आया है वो एकेंद्रीय, स्थावर और आतप, इन तीनों का फर्क पड़ा है। क्योंकि नरक गति का जो जीव है वो एकेंद्रीय प्रायोग्य बंद करता ही नहीं है, पर देव गति के जो जीव है, दूसरे देवलोक तक के देवता है, वो पृथ्वी पानी वनस्पति में जा सकते हैं, वहां का बंद कर सकते हैं। तो यहाँ 3 प्रकृतियां जो है कम हो गई समुच्चय में। तो कितनी कम करनी है? यहाँ पर 16 प्रकृतियां माइनस करनी है। कौन कौन सी 16? द्विक, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, देवायु, नरक त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, विकल त्रिक, इनको छोड़ करके। दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि नारकी में जो समुच्चय बंध योग्य प्रकृतियां थी 119, उसमें से 101 प्रकृतियां थी, उसमें से एकेंद्रीय, स्थावर और आतप, इन तीनों को मिला दें, 3 उधर से इसमें जोड़ दें तो भी जो है यहाँ पर 16 प्रकृतियां कम हो जाएगी। तो 104 प्रकृतियों का बंध देवगति का जीव समुच्चय रूप से करता है। अब देखिए पहले गुणस्थान में, यहां पर समुच्चय कथन कर रहे हैं, पहले गुणस्थान में 103 प्रकृतियां बंधेगी, जिन नाम छूट जाएगा। दूसरे गुणस्थान में वही 96 96 प्रकृतियां बंधेगी। एकेंद्रीय, स्थावर, आतप, नपुंसक वेद 4 तो वो कम हो गई, मिथ्यात्वमोनि और हुंडक संस्थान, सेवार्थ सैनन, ये 7 प्रकृतियां कम हो जाती है। एगिंदी से लेकर के छेवट्टम तक 7 प्रकृतियां कम कर देंगे तो 96 प्रकृतियां रहेगी। तीसरे गुणस्थान में 70, वही पहली नरक के समान, और चौथे गुणस्थान में 72, वही पहली नरक के समान, 2 प्रकृतियां बढ़ जाती है। अब देखिए भवनपति, वाणव्यंतर और ज्योतिषी का अपन देखते हैं। समुच्चय बंध 103 का है। जो 104 समुच्चय ली थी उसमें से जिन नाम घटा देंगे, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया हुआ जो जीव है वो भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी में नहीं आता है, तब आएगा ही नहीं तो बंद करेगा ही नहीं, इसलिए तीर्थंकर नाम कर्म को माइनस किया है। तो समुच्चय बंद हो गया 103। पहले गुणस्थान में भी 103 ही रहेगी क्योंकि जिन नाम छूटा हुआ ही है। दूसरे गुणस्थान में वही 96, तीसरे में 70 और चौथे में 71 प्रकृतियां हो जाएगी। ये चौथी नारकी के समान यहां पर पूरी की पूरी ऐसे कैसे आ जाएगी, क्योंकि जिन-नाम का बंध समुच्चय से ही टल गया है। अब पहले दूसरा देवलोक में देखिए समुच्चय बंध जो है कितना है, 104 रहेगा, इसमें जिन-नाम जुड़ जाएगा तो समुच्चय देवगति के समान 104 है। पहले गुणस्थान में वही 103, जिन-नाम छूट गया, दूसरे में 96, तीसरे में 70 और चौथे में 72। देवगति के समुच्चय बंध के समान वो की वो बात यहां पर आ गई है। अब देखिए तीसरे देवलोक से लेकर और 8वें देवलोक तक के जो समुच्चय बंध है वो 101 का रहेगा। इसमें क्या होगा, 3 प्रकृतियां यहां पर और छूट गई, वही एकेंद्रीय, स्थावर और आतप, क्योंकि दूसरे देवलोक तक के देवता ही पृथ्वी पानी वनस्पति में आ सकते हैं, तीसरे देवलोक और उससे ऊपर वाले नहीं आते, तो वो 3 प्रकृतियां यहां पर माइनस हो जाएगी। इसका मतलब जो पहली नरक के प्रायोग्य प्रकृतियां थी वो की वो प्रकृतियां यहां पर आ जाएगी। समुच्चय में 101, पहले गुणस्थान में 100,
दूसरे में छिन्नमय, तीसरे में 70 और चौथे में 72। अब 9वें देवलोक से लेकर के और नवग्रह तक के जो है उसमें समुच्चय बंध जो है 97 प्रकृतियों का लिया है। पहली नरक के बंद योग्य जो 101 प्रकृतियां हैं उसमें से त्रियंच, त्रिक और उद्योत नाम, ये चार और कम कर देना। ये चार कम क्यों? क्योंकि 9वें देवलोक और उससे ऊपर वाले जो देवता है वो त्रियंच में जाते ही नहीं है, मनुष्य गति में ही जाएंगे। इसलिए त्रियंच, त्रिक और उद्योत नाम, ये चार प्रकृतियां कम हो जाएगी तो वहां समुच्चय बंध कितना रह जाएगा? 97 प्रकृतियों का रहेगा। तो उसको कैसे कहेंगे? समुच्चय में 97 प्रकृतियां हो गई, त्रिंच, त्रिक और उद्योत छोड़ दिया। पहले गुणस्थान में 96 छिन्नमय, जिन्नाम छोड़ दिया। दूसरे गुणस्थान में 92 हो गया, वही नपु, मिच्छ, हुंड, छेवट्टम, चार प्रकृतियां छूट गई। तीसरे चौथे गुणस्थान में वही 70 और 72 पहली नारकी के समान जाती है। अब देखिए 5 अनुत्तर विमान में, 5 अनुत्तर विमान में स्पष्ट है कि एक पहला चौथा गुणस्थान ही होता है, सारे सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। तो वहां पर समुच्चय में भी 72 प्रकृतियां बंधेगी और चौथे गुणस्थान में भी 72 प्रकृतियों का ही बंध होता है। इस तरह से ये देवगति मार्गणा का जो है बंध स्वामित्व पूरा हुआ। अब आ जाइए मनुष्य गति मार्गणा। मनुष्य गति में सन्नी मनुष्य भी शामिल है, कर्म भूमि, अकर्म भूमि सब शामिल है। तो यहाँ समुच्चय कथन है, इसलिए 14 ही गुणस्थान हो सकते हैं और 1 से 14 गुणस्थानों में जो अपन ने बंध स्वामित्व अभी देखा था वो सब जो है इसमें काम आ जाता है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं त्रियंच का। त्रियंचों में 1 से 5 गुणस्थान होते हैं और मनुष्य में 1 से 14 गुणस्थान होते हैं। अब त्रियंच में देखिए, त्रियंच और मनुष्य जो लब्धि अपर्याप्त है। लब्धि अपर्याप्त मतलब जो अपर्याप्त अवस्था में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, पर्याप्त बन ही नहीं पाते हैं, उनको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त। उनमें पहला गुणस्थान ही रहेगा, मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। तो ऐसे जो त्रियंच मनुष्य है, जिसको अपन समूर्छित मनुष्य भी कहते हैं, लब्धि अपर्याप्त है, उनमें 109 प्रकृतियों का बंध होगा। 120 में से 11 प्रकृतियां कम हो जाएगी। 11 कौन सी कम होगी? जिन्नाम, वेक्री अष्टक और आहारक द्विक, ये 11 को छोड़ देंगे। जीर्ण से लेकर नरय तक जो अपनी मूल 2 गाथाएं हैं उसमें जीर्ण से लेकर नरय तक की 11 प्रकृतियां माइनस हो जाएगी, तो 109 प्रकृतियां ही वो बंद कर सकते हैं। अब आ जाएगी लब्धि पर्याप्त त्रियंच, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जो 1 से 5 गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं, उनको बोलते हैं लब्धि पर्याप्त। अब उन त्रियंचों में जो है 117 प्रकृतियां समुच्चय से बनती है। बंद योग्य जो 120 प्रकृति है उसमें से 3 प्रकृति छूट जाएगी। कौन सी 3 छूटेगी? जिन्नाम और आहारक द्विक। ये 3, क्योंकि जिन्नाम का बंद भी नहीं करते और आहारक द्विक का बंद भी नहीं कर पाते, इसलिए 3 कम हो गई तो 117 प्रकृतियां बनती है पहले गुणस्थान में, और समुच्चय में भी 117। दूसरे गुणस्थान में 101 प्रकृतियां बंधेगी। कोई 16 प्रकृति कम हो गई, नरय से लेकर के छेवट्टम तक। नरक त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, विकलेंद्रिय त्रिक, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, नपुंसक चोक को छोड़ करके। अब तीसरे गुणस्थान में जो है 69 69 प्रकृतियां बनती है। अब इसमें क्या होगा? देवायु छूट गई और अणमज्जा गी से लेकर रिसहम तक, अर्थात 8 नंबर की प्रकृति और 25 से लेकर 50 तक की प्रकृतियां छूट जाएगी। अनंतानुबंधी चोक, मध्यम के सहनन चोक, संस्थान चोक, अशुभ व्यायु गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, दुर्भक त्रिक, स्थानार्दी त्रिक, उद्योत नाम, त्रियंच त्रिक, मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक, वज्रसभ नारा सहनन, इन 21 प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाएगा और देवायु का अबंध रहेगा। क्योंकि तीसरे गुणस्थान में देवायु बंधेगी नहीं और आगे चौथे में बंध सकती है, चौथे पांचवें में, इसलिए यहां पर उनका अबंध बताया गया है। अब इसके आगे देखिए, चौथे गुणस्थान में
चौथे गुणस्थान में जो है 70 प्रकृतियां बंधेगी। इसकी बात चल रही है लब्धि पर्याप्त त्रियंच की, तो वहां देवायु का बंध बढ़ जाएगा। और पांचवें गुणस्थान में 66 प्रकृतियां हो जाएगी, 4 कम हो गई। अप्रत्याख्यानी चौक जो है कम हो जाएगा, क्योंकि अप्रत्याख्यानी चौक का बंध चौथे तक ही होता है, पांचवें में नहीं हो पाता है, इसलिए 4 और छूट गई। अब आ जाइए मनुष्य जो है लब्धि पर्याप्त। मनुष्य में जो पर्याप्त नामकर्म के उदय वाले हैं उनकी बात है, तो उनमें जो है 1 से 14 गुणस्थान उनमें पूरे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय बंध जो 120 प्रकृतियों का अपन लेते हैं, उस 120 में से पहले गुणस्थान में कितनी रहेगी? 117। वही 3 कम हो गई, आरक, द्विक और जिन्नाम। दूसरे गुणस्थान में 101, वही 16 प्रकृतियां छूट गई, नरय से लेकर के और छेवट्टम तक। तीसरे गुणस्थान में 69, 69 प्रकृतियां बंधेगी। इसमें भी वही देवायु और अण से लेकर रिसहम तक, जो अभी अपन ने त्रियंच में देखी थी, वो की वही जो है प्रकृतियां यहां पर छूट जाएगी। चौथे गुणस्थान में 71, 71 वही देवायु बढ़ जाएगी और जिन्नाम बढ़ जाएगी, 2 प्रकृतियां बढ़ जाएगी, तो 71 हो जाएगी। पांचवें गुणस्थान में 67 प्रकृतियां बंधेगी। 71 में से अप्रत्याख्यानी चौक कम हो जाएगा। छठे गुणस्थान में 63 रह जाएगी, प्रत्याख्याना वर्ण चौक और कम हो गया। सातवें गुणस्थान में वही 58 तथा 59, देवायु का बंध अगर यदि कोई कर रहे हैं सातवें गुणस्थान में पूर्ण कर रहे हैं तो 59, और नहीं तो 58 प्रकृतियां रहेगी। और इसमें वही अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयस्कीर्ति, असाता वेदनीय और देवायु, इनका बंध विच्छेद हो जाएगा और 2 बढ़ जाएगी, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। आठवें गुणस्थान के पहले भाग में वही 58 प्रकृतियां बंधेगी। आठवें गुणस्थान के दूसरे भाग में 56 हो जाएगी, निद्राद्विक छूट गई। आठवें गुणस्थान के दूसरे से लेकर छठे भाग तक 56 रहेगी। सातवें भाग में 30 प्रकृतियां छूट जाएगी, जो अपन ने दूसरे कर्म ग्रंथ के सामान्य बंध स्वामित्व में देखा था, वो की वही 30 प्रकृतियां छूट जाएगी और 26 प्रकृतियां बंधेगी। नवें गुणस्थान के पहले भाग में 22 प्रकृतियां, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा 4 छूट जाएगी। नवें गुणस्थान के दूसरे भाग में 21 पुरुष वेद छूट गया। नवें गुणस्थान के तीसरे भाग में 20 संजलन क्रोध छूट गया। चौथे भाग में 19 संजलन मान छूट गया। पांचवें भाग में 18 संजलन माया छूट गई। और 10वें गुणस्थान में वही 17 प्रकृतियां बंधेगी, संजलन लोभ छूट गया। और 11 से 13 गुणस्थान में एक सातावेदनी बंधेगी, 16 प्रकृतियां छूट गई। 16 प्रकृति कौन सी? ज्ञानावर्णी पंचक, दर्शनावर्णी चौक, अंतराय पंचक, उच्च गोत्र और यश कीर्ति, ये 16 छूट गई। एक साता वेदने का बंद रहेगा 13वें गुणस्थान तक, और 14वां गुणस्थान जो है अबंध हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये मनुष्य गति मार्गणा का बंध स्वामित्व हमने देखा है। जिसने दूसरे कर्म ग्रंथ का बंध स्वामित्व अच्छी तरह समझ लिया है, अच्छी तरह से एक एक प्रकृति को ध्यान में ले लिया है, तो तीसरे कर्म ग्रंथ का बंध स्वामित्व समझना भी उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम उसको एक बार अच्छी तरह समझने का प्रयास कर लें। अब देखिए जाति और काय मार्गणा। अब जाति काय मार्गणा में क्या है, एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय जो जीव है वो त्रियंच से संबंधित ही बंध करेंगे, त्रियंच प्रायोग बंध ही करते हैं, और मनुष्य प्रायोग्य बंद कर दे। दो क्या होता है, एकेंद्रीय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, ये जो जीव है न तो नरक प्रायोग्य बंद करते हैं न देव प्रायोग्य बंद करते हैं, केवल मनुष्य और त्रियंच प्रायोग्य ही बंद करते हैं। पृथ्वी, पानी, वनस्पति के जो जीव है विकलेंद्रिय और असन्नी त्रियंच पंचेंद्रिय दूसरे गुणस्थान में आयु बंद नहीं करते हैं। तो किस में करेंगे? पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हुए ही आयु का बंद करते हैं। पर आगम के अनुसार उनमें गुणस्थान एकेंद्रीय में एक ही माना जाता है और कर्म ग्रंथ 2 मानते। देवकाय और वायुकाय,
ये जो जीव है ये मनुष्य प्रायोग्य बंध नहीं करते और उच्च गोत्र का भी बंध नहीं करते। ये एक विशेष बात यहाँ पर बताई गई है कि जो तेजस्काय वायुकाय के जीव होते हैं वो त्रियंश प्रायोग्य ही बंध करते हैं, त्रियंश गति से संबंधित ही बंध करते हैं, मनुष्य से संबंधित बंध नहीं करते हैं। इनमें तेजस्काय वायुकाय में बंध भी और उदय भी इसका रहेगा नीच गोत्र का ही चलता है, उच्च गोत्र का बंध नहीं होता है। तो अब देखिए, पहले लेते हैं अपन एकेंद्रीय में पृथ्वी पानी वनस्पति और 3 विकलेंद्रीय साथ में ले लिया। ये समुच्चय से 109 प्रकृतियां बांधेंगे। कितनी बांधेंगे? 109। मतलब 11 प्रकृति इनके छूट जाएगी। कौन सी 11 छूट गई? वेक्री अष्टक और जिन्नाम। वेक्री अष्टक में अपन ने देखी थी 8 प्रकृतियां, कौन सी लेंगे? नरक त्रिक, देव त्रिक और वेक्री द्विक, ये 8 प्रकृतियां। इस तरह 9 कम हो गई, 11 प्रकृति कम हो गई। जिण से लेकर के नरय तक और आहारक द्विक कम हो गई। तो जिन्नाम, वेक्री अष्टक और आहारक द्विक, ये 11 प्रकृतियां कम हो गई। तो कितनी बच गई? 109 प्रकृतियों का बंध होता है। और दूसरे गुणस्थान में जो है कर्म ग्रंथ में 96 प्रकृतियां बताई है। सुहुम से छेवट्टम तक 13 प्रकृतियां छोड़नी है। सूक्ष्म त्रिक, विकल त्रिक, एकेंद्रीय, स्थावर, आतप और नपुंसक चोक, ये कम हो गई। अब इसमें दूसरी मान्यता ऐसे भी कहा जाता है कि भाई दूसरे गुणस्थान में रहते हुए कोई जीव जो है आयु का बंध नहीं कर पाता, क्योंकि इनमें दूसरा गुणस्थान जो है उत्पन्न होते समय रहता है और 6 आवलिका तक रहता है, उसके बाद में वो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। तो शुरू की 6 आवलिका में कोई भी जीव आयु का बंध कर ही नहीं सकता। छोटे से छोटा जो भव रहेगा वो भी 256 आवलिका का रहेगा, और उसमें अगर जल्दी से जल्दी आयु बंद होगा तो 171 आवलिका के पहले आयु का बंद नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर आयु का बंद नहीं मानना चाहिए, और तो 94 प्रकृतियों का बंद मानना ज़्यादा उपयुक्त लगता है। अब तेजस्काय वायुकाय के जो जीव है वो 105 प्रकृतियों का बंद करेंगे। समुच्चय कितनी प्रकृति बांधेंगे? 105। अब उसमें क्या होगा? इनके 11 तो वो छूटेगी छूटेगी, उसके अलावा मनुष्य त्रिक और उच्च गोत्र, ये 4 और कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जिन्नाम, वेक्री अष्टक, आहारक द्विक, मनुष्य त्रिक और उच्च गोत्र, ये 15 प्रकृतियां छूट गई। तो 105 प्रकृतियों का बंध तेजस्काय वायुकाय के जीव करते हैं। अब चूंकि इनमें पहला ही गुणस्थान होता है इसलिए समुच्चय में भी वही है, और पहले गुणस्थान में भी 105 प्रकृतियां बनती है। पंचेंद्रीय में और त्रस्काय मार्गणा में जो बंध स्वामित्व है वो अभी अपन ने जो दूसरे कर्म ग्रंथ का बंध स्वामित्व देखा था उसी के अनुसार पूरा समझ लेना चाहिए। अब अगली जो मार्गणा आ रही है वो है योग मार्गणा। अब देखिए योग मार्गणा में क्या है, कुछ चीजें यहां पर जानकारी के लिए बता रहे हैं कि कर्म ग्रंथकार जो है लब्धि का प्रयोग करते समय औदारिक मिश्र का योग नहीं मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि जिस लब्धि का प्रयोग कर रहे हैं उसी का मिश्र है। वेक्री लब्धि का प्रयोग करेंगे तो वेक्री मिश्र, आहारक लब्धि का प्रयोग करेंगे तो आहारक मिश्र रहेगा। जबकि सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर है। सिद्धांत में दो बातें हैं कि भगवती सूत्र की टीका के अनुसार जिस लब्धि का प्रयोग करेंगे पहले उसका मिश्र होगा और वापस लौटते समय औदारिक का मिश्र होगा। पर प्रज्ञापना के जो प्रयोग पद है उसकी टीका के अनुसार जहां से वो जीव जा रहा है अर्थात पहले औदारिक का मिश्र होगा, फिर लब्धि से जब वापस लौटेगा तो लब्धि का मिश्र होगा। तो ये 2-3 तरह की मान्यताएं हैं। तो कर्म ग्रंथकारों ने औदारिक मिश्र जो का योग है वो अपर्याप्त अवस्था में माना है और मनुष्य त्रियंचो माना है। इसलिए त्रियंच आयु मनुष्य आयु का बंध उसमें मान लिया है, क्योंकि ये पूरे अपर्याप्त अवस्था में मानते हैं। जबकि सिद्धांत वाले जो है औदारिक मिश्र कब तक मानते हैं? उत्पत्ति समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं कर ले तब तक औदारिक मिश्र मानते हैं, और शरीर पर्याप्ति पूरी करने के बाद में औदारिक काय योग मानते हैं। तो ये कुछ मत भिन्नताएं हैं जिनका हमको ध्यान में रखना चाहिए।
आगमकारों ने जो है नारकी देवता में जो वेकरी मिश्र है वो अपर्याप्त अवस्था में तो माना ही है शरीर पर्याप्ति तक, पर जो वो उत्तर वेकरी करते हैं तब भी उनमें सजातीय की अपेक्षा, सजातीय का मतलब क्या, वेकरी से ही वेकरी का नया रूप बनाया है। जैसे गाय का दूध बकरी का दूध दोनों को मिला दिया अलग तरह का स्वाद आ जाएगा, खारा पानी मीठा पानी इसको अलग मिला दिया थोड़ा सा अलग स्वाद होगा, लाल गेहूं सफेद गेहूं इनको मिला दिया, ये सजातीय मिश्र के उदाहरण है। और विजातीय मिश्र में तो क्या होता है, जैसे दूध और पानी मिला देना, कंकर और गेहूं मिला देना, तो ये विजातीय के उदाहरण है। अब जो कार्बन का योग है, कार्बन का योग जो है वाटाबेती अवस्था में होता है और 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात के तीसरे चौथे पांचवें समय में होता है। उस समय आयु का बंध होता नहीं है, इस कारण से उसको नहीं लेना। आहारक और आहारक मिश्र का योग कर्म ग्रंथकार और आगमकार छठे गुणस्थान प्रमाद अवस्था में मानते हैं। पंच संग्रह के मत से किसी ने जो है आहारक का योग को 7वें गुणस्थान में भी माना है। लब्धि का प्रयोग तो होगा छठे गुणस्थान में, और लब्धि प्रयोग करते करते बीच में अगर यदि अप्रमत्ता आ जाती है किसी को तो 7वां गुणस्थान आ सकता है।